गरजने वाले बादल अब खूब गरजे भी और साथ साथ बरसे भी, और जो वायदा किया था वो वायदा भी पूरा किया। 12 तारीख का कमिटमेंट था, तो 12 तारीख को आ गए अपनी एक वीडियो लेके और पूरे धमाके के साथ में सारा खुलासा करने के लिए। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। भाई, सेल्फिशनेस की भी हद है, हिपोक्रेसी की भी हद है। आप खुद तो जो हैं सो हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। इसे कहते हैं चोरी और उसके ऊपर सीना जोड़ी, यानी कि हम खुद भी नहीं करेंगे और किसी दूसरे को भी नहीं करने देंगे। ऐसा लगता है जैसे गुंडागर्दी चल रही है। जनाब एंड फैमिली ने पूरी तरह से शादी का बायकॉट किया, जो कि उनके मामा की लड़की की शादी थी, और उसके अलावा जो लोग वहाँ जाना चाहते थे, रिश्तेदार जाना चाहते थे, उनको भी रोका। यहाँ तक कि जो दादी हैं, उसकी सगी दादी उस बच्ची की जिसकी शादी हुई है, और जनाब की नानी लगती हैं, उनकी उम्र जो उन्होंने मामा ने बताई अपने वीडियो में, इस वाली वीडियो में, वो 95 ईयर्स है, यानी 95 साल की बूढ़ी औरत हैं। उनको किसी की अच्छाई और बुराई से क्या लेना। इस उम्र के व्यक्ति को भी आप अपनी राजनीति के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। भैया वो क्या करे, वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उसके पास में कुछ साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप अपना जो पैसे के दम पर उस चीज़ को वहाँ पे उसको रोक रहे हो, क्योंकि आप उनका ख्याल रखते हो थोड़ा बहुत और उनको पैसा वैसा ये सब चीज़ें पहुँचा देते हो। या फिर अभी जैसे मुंबई वो घूम आती हैं, मुंबई में जाके कुछ दिन रह आती हैं, उनका घर तो देखा ही है कि प्लास्टर भी नहीं है दीवारों के ऊपर, और वो एक चरपाई के साथ में वहाँ पर जो अपना जीवन व्यतीत करती हैं। तो ऐसे में उनके इस तरह से उपयोग करना भी अपने आप में बहुत शर्म की बात है। और जो कहा गया है कि दूसरे रिश्तेदारों को भी रोका, तो हो सकता है कि जो इनकी खाला रहती हैं, हो सकता है वो भी नहीं गई हों वहाँ पर। और ये शादी की क्लिपिंग हमने देखी थी, शादी अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई, और वहाँ हल्दी वगैरह की भी क्लिपिंग हमने देखी थी। देखिए, किसी की बच्ची किसी के लिए कोई रुकी नहीं रहती है, लेकिन एक ये होता है कि बच्ची के सर पर अगर हाथ रख दिया जाता है, प्यार कर दिया जाता है, तो ये समझते हैं कि हाँ अभी ठीक है, ये एक अच्छा काम हुआ, ये बड़े लोगों की निशानी होती है। लेकिन आपने तो उसकी सगी दादी को वहाँ जाने से रोक दिया। ये कैसे, मतलब आप खुद तो अपनी दादी का ख्याल कर नहीं सके, अब जो नानी है उनके साथ में भी यही सब काम करवा रहे हैं आप। ये चलिए आपको खुल के बताते हैं ये क्या वीडियो में उन्होंने जो है खुलासा किया है। या मैं बात कर रहा हूँ इनके कजिन जो हैं आमिर जहांगीर, जिन्होंने कि वायदा किया था कि 12 तारीख को हम वीडियो लेकर आएंगे और 11 तारीख को ही चुनाव हो जाएगा, यानी कि 11 तारीख को ही सब लोग आ जाएंगे। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक उनके बहन की शादी थी, और बहन की शादी में सभी लोगों को आना था। जैसा कि होता है कि रिश्तेदार सारे के सारे आते हैं, तो अपने घर के इनके जितने भी मामा हैं, यानी कि उनके जितने भी चाचा ताऊ हैं, वो सब लोग जो है वहीं पर इकट्ठे हुए, और वहाँ पर ये बात डिस्कस की गई और फाइनल किया गया कि ठीक है, हम लोग इस तरीके से इसका खुलासा करेंगे, ये लोग कैसे हैं, ये कितने हिपोक्रेट हैं, वो सबके सामने लेकर आएंगे, सबके सामने बताएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, इनकी तरफ से कोई भी नहीं आया। देखिए, सगे मामा की लड़की की शादी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन ना दें। मामा वो चीज़ होता है कि जब देखिए, जब डब्बा की शादी हुई थी तो सारे मामाओं ने किस तरह से भाग लिया था उसमें, और किस तरह से सहयोग किया था, और सारे काम कराए थे। इवन देन जो भात वगैरह की रस्म होती है यहाँ उत्तर प्रदेश में, वो सब भी उन्होंने किया था। तो क्या आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या सिर्फ मामा का फ़र्ज़ बनता है, भांजे का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या फिर जो भाभी है, मतलब सिस्टर है, उसका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? क्योंकि उसकी भी तो भतीजी लगती है ना, जो इनकी अम्मी हैं उनकी भतीजी लगती है, तो उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। और साथ साथ जो ये बच्चे हैं, उनको क्या अपने मामा के लड़के लड़की इन सब से कोई मतलब नहीं है? वहाँ जाके बस सिर्फ यही बताएंगे कि ये इतने बड़े बड़े खेत जो वहाँ तक दिखाई दे रहे हैं वो हमारे हैं, और ये जो ट्रैक्टर पे हम सफ़र कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर भी जो है हमारा है। मतलब वहाँ जाके इतनी बड़े बड़े बखान करेंगे और ये सब करेंगे। अब आमिर जहांगीर अपने 2 मामाओं को सामने लेकर आया है। एक मामा ने तो कुछ ज़्यादा नहीं बोला, उन्होंने तो सिर्फ सलाम दुआ करी और बताया कि मेरी बेटी की शादी हुई है, भतीजी की शादी हुई है, और जिन की बच्ची थी वो मामा की, उन मामा ने खुलासा किया कि किस तरीके से हिपोक्रेसी करते हैं और क्या करते हैं ये। उनका नाम, जो ये मामा हैं, उनका नाम जो है हुसैन मोहम्मद है, और प्यार से लोग बाग उन्हें बाबू कहते हैं। तो उन्हीं की लड़की की ये शादी थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि चंद लोग जो है ना पैसे वाले हैं,
और दौलत वाले हैं, जिन्होंने कभी आज तक दौलत देखी नहीं थी, अब उनके पास दौलत आ गई है। अब दौलत आ गई है तो लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मेरी बेटी तो विदा हो गई, वो तो अपने घर चली गई और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो पूरी तरह से मैं जो खुलासा है वो 1-2 दिन बात करूंगा और वो पूरी वीडियो देखिएगा। वो 15 मिनट की वीडियो होगी और उसमें से आपको सारा मालूम चलेगा। और उनका कहना ये है कि उसको देखने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और साफ साफ नज़र आएगा कि ये लोग जो है किस तरह के लोग हैं। उन्होंने ये सारी बातें कही, उसके बाद में कट लगा और कट लगने के बाद में फिर दोबारा से उन्होंने अपना एक बयान जारी किया और उन्होंने उसमें जो आगे की बात बताई वो ये बात थी कि एक तो उन्होंने ये बताया कि मेरी माँ जो 95 साल की है उस तक को इन्होंने जो है दहशत दिया और घबराया। वो कि ये कहना चाहते थे इन अपने शब्दों से कि उनको डराया गया है, जो उनकी दादी हैं उनको डराया गया है, और यानी कि उनकी नानी है जनाब की, उनको डराया गया है और शामिल होने से, शादी में शामिल होने से उनको रोका गया है। इसके साथ और भी जो चंद लोग जो है यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को भी रोका गया कि वो इस तरह से शादी में ना जाएं। देखिए, ये एक तरह से वो पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ना केवल उन्होंने दादी को नहीं आने दिया, साथ साथ दादी जो भी सगी दादी है उसको नहीं आने दिया और साथ साथ जो है खुद भी कोई भी वहाँ पर शामिल नहीं हुए। अब देखिए, डब्बा जो है बिज़ी है अपने पैसा कलेक्शन में, वो निकली है जिस तरह से भाई जो भीख मांगने के लिए निकला है ना कि मेरे को वोट दे दो, मेरे को वोट दे दो, इसी तरह से बहन निकली है भीख मांगने के लिए कि मेरे को पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। भैया, दूसरे की शादी है, उसमें जाके आप पूरा का पूरा उसकी शादी को तहस नहस कर रहे हो और अपने मीटअप के लिए और इन सब के लिए वहाँ पर लोग बुला बुला के उसकी शादी का सत्यानाश पीट रहे हो। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, आपको कंटेंट के लिए आपको परवाह ही नहीं है किसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो तो वहाँ बिजी है। अच्छा, देखा जाए तो शादी भी 6 तारीख को ख़त्म होगी और यहाँ तो शादी 11 तारीख को थी, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो जो है यहाँ पर नहीं आ सकती थी। नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं जनाब की। जनाब चलो अपने एक डांस शो में बिज़ी हैं कि वो उनकी डेट्स हैं, ये सब हैं, वो कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं, कंडीशंस होती हैं, आप शो को बीच में नहीं जा सकते छोड़कर, तो इसलिए जो ना वहाँ से वो नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार बताइए, जो मैडम हैं जो रजिस्टर लेके घूमती थी और मौधा के बार बार चक्कर लगाती थी अपने हीरा मोती को लेकर, तो क्या वो भी नहीं जा सकती थी? वो तो जा सकती थी ना। अब देखिए, फैमिली की शादी है और वो भी इतनी क्लोज शादी है, ये भी नहीं कि कोई दूर का रिश्ता है, तो फिर वो मैडम जा सकती थी और मैडम जा सकती थी, साथ में बाकी लोग भी जा सकते थे, अम्मी वगैरह जो भी जा सकता था। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन तो हो जाता कि हमने आपकी शादी अटेंड करी। पर चलिए, बहुत सारे मनमुटाव हैं तो उनको सही करिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दोगलापन है। यहाँ ये दिखाने की तो ये कोशिश करते हैं कि हमारे संबंध और हमारे लोग सब हम लोग एक ही हैं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब लोगों की इज्जत करते हैं, सब लोग हमारी इज्जत करते हैं। देखिए, ऐसा कोई आइडियल कोई होता नहीं है ज़िंदगी में, कहीं पे भी किसी के यहाँ भी कोई आइडियल नहीं हो सकता, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, या इनके व्यूवर्स हो या कोई भी हो, कोई आइडियल नहीं होता। थोड़ा बहुत तो सबके यहाँ कुछ ना कुछ चलता है, जो चलता है वो सामने लाना चाहिए, वो कह देना चाहिए कि भाई हमारे इनसे संबंध अच्छे नहीं हैं या इस तरह से है, और इस तरह की चीज़ें हम सबके सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन बस बता देते हैं कि इस तरह से है तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन ये जो है, जब वहाँ पे शादी में गए तो एक एक मामा वहाँ शामिल था, तो ऐसा क्या हो गया 1 साल के अंदर जो आपने इतना ज़्यादा अवॉइड करना उचित समझा? अब देखिए, बात करते हैं आमिर जहांगीर की। आमिर जहांगीर जो बार बार गरजता था और आके बरसने का कहता था कि मैं आके बरसूंगा और आपको सबको बताऊंगा कि क्या क्या इनकी असलियत है। उसने 1-2 बार वीडियो डाली भी जिसमें थोड़ा बहुत उसने खुलासा भी किया, लेकिन उसके बाद में वो वीडियो वहाँ से हट गई। तो आप ही बताइए, जो आदमी खुलासा कर रहा है, जो दिखा रहा है वहाँ पे ये सब कर रहा है, क्या वो वीडियो हटा लेगा? वो उसको हटवाई जाएगी तभी तो वो हटाएगा। तो ये हटवाई किसने? भैया, जिसके खिलाफ बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ बात की जा रही है, वही तो हटवाएगा। तो बड़ा क्लियर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये फैमिली जो है इन सब में लिप्त है या इसमें शामिल है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपको देखना ही चाहिए कि समझने वाली बात तो यही है ना कि ये लोग करवा रहे हैं ऐसा, ये साबित कर रहे हैं कि ये सही है और हम गलत हैं। तो कुल मिला के ये है कि इससे तो यही साबित होता है ना कि वो जो कहता था वो सही है। वो बात दूसरी है कि वो परिवार के प्रेशर में आके उस तरह से पूरी तरह से बोल नहीं रहा है, लेकिन इस बार लगता है उसने अपने परिवार को भी मना लिया है और उसने अपना वायदा पूरा किया और यहाँ पर ये वीडियो लेकर आया है।
कुछ और बातें भी जो इस वीडियो में नज़र आईं उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा, मामू ने कहा कि ये जो कहता है कि मैं वहाँ पे अपने दोस्तों के घर रहा जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था, यानी कि जनाब जो है वहाँ पर रहे अपने दोस्तों के यहाँ, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने ये बताया कि ये रहा था मेरी साली के यहाँ और 3.5 साल ना केवल वहाँ पर रहा है, खाया पिया सब कुछ किया, यानी इसका पूरा खर्चा उठाया गया है वहाँ पर। और इतने एहसान फरामोश हो गए कि किसी भी फंक्शन में, किसी भी चीज़ में वहाँ से किसी को बुलाते नहीं हैं। इनके इतने बर्थडे होते हैं, ये सब सेलिब्रेशंस होते हैं, बच्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी भी पार्टी में कोई भी मामू के यहाँ का लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते, बल्कि कोई भी नहीं दिखाई देता, इनके अलावा और कोई नहीं होता वहाँ पर। तो जब मुंबई में रहते हैं और इतने बड़े उनके एहसान भी हैं कि आज आप जो भी कुछ हो उसमें उनका भी हाथ है, उन्होंने भी आपके साथ में सहयोग किया है, आपकी हेल्प करी है। तो कैसे आप इतने एहसान फरामोश हो सकते हैं, या फिर जो है कितने दोगले इंसान हो सकते हैं? अगर कोई बात है तो वो सामने लानी चाहिए, लेकिन कम से कम इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। भाई कुछ भी हो, रिलेशन होते हैं, वो ख़ास तौर से मामा का रिलेशन को तो बहुत तरजीह दी जाती है, बहुत अच्छा माना जाता है। ख़ास तौर से पहाड़ी इलाकों में तो जब शादियाँ होती हैं तो ये बताते हैं कि मामा भी एक घोड़ी पर साथ में जाता है। तो इतना रुतबा दिया गया है कि मामा को पहले पूछा जाता है और बाद में जो बाकी लोगों को पूछा जाता है, इवन देन दूल्हे को बाद में पूछा जाता है। तो फिर जब देखिए यही ट्रेडिशन है हमारे देश का, हमारे कल्चर का, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा एरोगेंट बन जाएं कि सब चीज़ अपने पैसे से धकेलते चले जाएं। चलिए ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो इंतज़ार करते हैं उन वीडियो का, और आमिर जहांगीर को बधाई देते हैं कि कम से कम उसने जो है अपनी बात को रखा और इस बार सामने आया। बार बार अगर आप कह कर चले जाएंगे तो आपकी खुद की इसमें इंसल्ट होती है। तो ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।